Hi everyone, welcome to the channel. In this video, I am going to tell you about linked list operations. So let's start. And सबसे पहले मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि जितने भी ऑपरेशंस हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, डेटा स्ट्रक्चर के जितने भी टाइप्स हैं, चाहे वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है या फिर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, सभी डेटा स्ट्रक्चर्स में ये ऑपरेशंस जनरली कॉमन ही रहते हैं. ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है वीडियो बहुत ही ज़्यादा. So first operation we have is insertion operation. Insert means to add an element. ठीक है, अब जैसे कि एक लिंक लिस्ट होती है हमारे पास इस तरह से, एंड अगर लिंक लिस्ट में हमें एक नेक्स्ट नोड को ऐड करना है तो उसके लिए यूज करेंगे हम लोग इंसर्शन ऑपरेशन. ठीक है, इट एड्स एन एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट. तो बिगिनिंग में जो भी लिस्ट है उसके बिल्कुल स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज को ऐड करेंगे. ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए पहले हमारे पास इस तरह से एक लिस्ट थी. ठीक है, ये 3 नोड्स थे एंड जो फर्स्ट नोड होता है उसका रेफरेंस होता है हमेशा हेड की ओर. ठीक है, इसका रेफरेंस होता है हमेशा हेड. तो अगर अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट नोड को इंसर्ट करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू को इंसर्ट करेंगे लिंक लिस्ट में, तो क्या होगा, मान लीजिए दिस इज 80, 90 एंड 20. ओके, तो 80, 90 एंड 20. ओके, सो उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट नोड को इंसर्ट करेंगे तो हेड रेफरेंस जो होगा वो उस नेक्स्ट नोड में आ जाएगा जो कि हमने अभी अभी इंसर्ट किया है. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डिलीशन. इट डिलीट्स एन एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट. हमेशा स्टार्टिंग से ही वैल्यू को अगर हमें डिलीट करना है, ठीक है, तो क्या होगा, हम लोग डिलीशन ऑपरेशन का यूज कर सकते हैं. ऐसा नहीं है, जब जैसे ये वाली लिस्ट है ये बिल्कुल बीच में है, अगर इस लिस्ट को डिलीट करना चाहें तो हम लोग लिंक लिस्ट में डायरेक्टली इस लिस्ट को डिलीट नहीं कर सकते हैं. सबसे पहले हमें फर्स्ट लिस्ट को डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही क्या होगी, वैल्यूज बाकी की डिलीट होंगी. नेक्स्ट इज डिस्प्ले. इट डिस्प्लेज द कंप्लीट लिस्ट. अब हमारी कंप्लीट लिस्ट मतलब कि लिंक लिस्ट है जैसे, ठीक है, लिंक लिस्ट में वी हैव 5 नंबर ऑफ नोड्स. तो जितनी भी नोड्स होंगी उस पूरी लिस्ट को ये क्या करेगा, डिस्प्ले करवाएगा, वहां पे शो करवा देगा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज सर्च ऑपरेशन. इट सर्चेस एन एलिमेंट यूजिंग द गिवन की. इट सर्चेस एन एलिमेंट यूजिंग द गिवन की. ठीक है, अब जैसे कि की वैल्यूज होती हैं लिंक लिस्ट में, अब जैसे एरेज की अगर हम लोग बात करते हैं, एरेज में वी हैव द इंडेक्स वैल्यूज एंड दिस इज द एलिमेंट. ठीक है, सो इस एड्रेस की हेल्प से, इस इंडेक्स वैल्यू की हेल्प से वी कैन इजीली सर्च और वी कैन इजीली एक्सेस दीज वैल्यूज. ठीक है, अब जैसे एरेज में हम देखते हैं कि जिस भी जहां पे भी एड्रेस 1 है, जिस भी ब्लॉक का एड्रेस 1 है, उस वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम हमेशा उस इंडेक्स वैल्यू का यूज करते हैं. वैसे ही इन केस ऑफ लिंक्ड लिस्ट वी कैन सर्च द एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ गिवन की. नेक्स्ट पॉइंट इज डिलीट. इट विल डिलीट एन एलिमेंट यूजिंग द गिवन की. ठीक है, नेक्स्ट इज सॉर्ट. सॉर्ट मीन्स टू अरेंज समथिंग. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सॉर्टिंग इज वेरी कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. If we want to arrange the nodes in some specific order, suppose if I want to arrange the given linked list in ascending or descending order. ठीक है, suppose यहाँ पे हमारे पास ये linked list है एंड इसमें वैल्यू है 80, 9, 20, 40. ठीक है, इस तरह से वैल्यूज हैं एंड आई वॉन्ट टू अरेंज दिस लिंक लिस्ट इन सम स्पेसिफिक ऑर्डर, वेदर इट इज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. तो ये इस तरह से वर्क करेगा, 9, 20, 40 एंड देन 80. ठीक है, तो ये इसको बोला जाता है सॉर्टिंग. नेक्स्ट पॉइंट इज मर्ज. मर्ज मीन्स टू कनेक्ट. टू कनेक्ट और वी कैन से दैट टू ज्वाइन 2 लिंक लिस्ट इनटू 1. जैसे कि सपोज वी हैव 2 लिंक लिस्ट. ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज लिस्ट, लिंक लिस्ट 1 and this is linked list 2. Suppose इस लिस्ट में हम लोगों ने स्टोर किए हैं स्टूडेंट्स के रोल नंबर एंड इन दिस लिस्ट वी हैव स्टोर्ड द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, अब इन दोनों लिस्ट को, ये एक कंप्लीट लिस्ट है
एंड ये दूसरी कंप्लीट लिस्ट है। अब इन दोनों लिस्ट्स को अगर हम लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए यूज होगा मर्ज ऑपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल मीन्स टू विजिट समथिंग, ठीक है। अब जैसे कि लिंक लिस्ट है, इफ आई वांट टू विजिट दिस पर्टिकुलर नोड, इफ आई वांट टू विजिट दिस पर्टिकुलर नोड, तो हम क्या बोलेंगे उसे, ट्रैवर्सल, ठीक है। टू विजिट और टू ट्रैवल ऑल द नोड्स आफ्टर वन अनदर। अब जैसे कि लिंक लिस्ट में ऑल दीज नोड्स आर लिंक्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ सम एलिमेंट्स और विद द हेल्प ऑफ सम वैल्यूज, ओके। सो यहाँ पे क्या होगा, हम क्या करेंगे, ट्रैवर्सल करेंगे वन बाय वन, यानी कि अगर फर्स्ट से ट्रैवर्सल विजिट करना स्टार्ट करते हैं, देन वी विल विजिट सेकेंड नोड, वी विल विजिट थर्ड नोड। इसी तरह से जब तक कि नल वैल्यू नहीं आ जाती तब तक क्या करेंगे, विजिट करते रहेंगे, ट्रैवर्स करते रहेंगे। सो इंसर्शन ऑपरेशन में क्या होता है, देयर कैन बी 3 केसेस दैट विल अकर व्हेन वी आर इंसर्टिंग अ नोड इन अ लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। 3 केसेस होते हैं। इन द फर्स्ट केस, इंसर्शन एट द बिगिनिंग। इंसर्शन जो है वो लिस्ट के बिल्कुल स्टार्टिंग में होगी, जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। इंसर्शन एट द एंड, ठीक है, यानी कि हेड से इंसर्ट करेंगे हम लोग, या फिर एंड में जो नल वैल्यूज होती हैं वहां से इंसर्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज इंसर्शन आफ्टर द गिवन नोड। आफ्टर द गिवन नोड का मतलब है all these 3 are the nodes. If I want 1 2 3, if I want to add or insert a new node in between 2 and 3, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी एक नोड को ऐड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगी नोड 3 एंड इसको चेंज होकर हो जाएगा नोड नंबर 4, ठीक है। तो ये ऑपरेशन के, इंसर्ट ऑपरेशन के 3 केसेस होते हैं एंड ऑल दीज 3 केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। Next is deletion. In the deletion, there is a special case in which the first node is deleted. In this, we need to update the head of the linked list. ठीक है, so find the previous node of the node to be deleted. इसमें सिंपल तरीके से मैं बताती हूँ। अब जैसे यहाँ पे नोड्स है हमारे पास 1 2 3 and 4 नोड्स हैं। वी वॉन्ट टू डिलीट द थर्ड नोड, ठीक है। तो डायरेक्टली क्या होगा, ये नोड यहाँ से डिलीट हो जाएगी एंड ये वाली नोड जो है वो थर्ड नोड बन जाएगी। ऑटोमेटिकली ये दोनों क्या हो जाएंगी, कनेक्ट हो जाएंगी, ओके। लेकिन एक स्पेशल केस है जहाँ पे कि हम क्या करते हैं, फर्स्ट लिस्ट को डिलीट करते हैं, फर्स्ट नोड को डिलीट करते हैं जिसका रेफरेंस हेड होता है। तो उस केस में क्या होगा, अगर हम इस वाली नोड को डिलीट करना चाहेंगे तो वो उसके प्रीवियस नोड को मूव कर जाएगा एंड ये वाला जो सेक्शन है ये हेड बन जाएगा। ये जो है वो नल ही था, नल ही रहेगा एंड ये जो है वो हेड बन जाएगा, ओके। दूसरा स्पेशल केस क्या है, अब जैसे ये नल रेफरेंस है, अगर मैं इसको डिलीट करना चाहती हूँ, ठीक है, तो नल रेफरेंस क्या हो जाएगा, उसका नेक्स्ट नोड जो है वो हो जाएगा नल रेफरेंस। नेक्स्ट इज सर्चिंग टू फाइंड समथिंग, ठीक है। सर्च ऑपरेशन मीन्स टू फाइंड समथिंग। टू सर्च एनी वैल्यू इन लिंक्ड लिस्ट वी कैन ट्रैवर्स द लिंक्ड लिस्ट एंड कंपेयर्स द वैल्यू प्रेजेंट इन द नोड। अब सर्च करने का मतलब होता है कुछ ढूंढना, ठीक है। तो कुछ ढूंढने के लिए, अब मान लीजिए एक बॉक्स में मैं कोई वैल्यू या कोई बुक को ढूंढ रही हूँ, तो उसको ढूंढने के लिए अब मुझे पता नहीं है कि वो बुक बिल्कुल लास्ट में है या वो बुक बिल्कुल स्टार्टिंग में है। तो उस बुक को ढूंढने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रैवर्स करना पड़ेगा, टू विजिट करना पड़ेगा, यानी कि मुझे चेक करना पड़ेगा बॉक्स में जितनी भी बुक्स हैं सभी बुक्स को। उसके बाद ही क्या होगा, उसके बाद ही हम ढूंढ पाएंगे जो भी बुक हम लोग एक्सेस करना चाहते थे, जो भी एलिमेंट हम लोग एक्सेस करना चाहते थे, ठीक है। तो लिंक लिस्ट के केस में भी ऐसा ही होता है, पहले वी हैव टू ट्रैवर्स द लिंक लिस्ट एंड कंपेयर द वैल्यूज, ठीक है, एंड देन उसके बाद ही जो है वो सर्च ऑपरेशन वर्क करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रैवर्सल ऑपरेशन एल्गोरिथम। सो लेट्स दिस विल स्टार्ट विद द हेड ऑफ द लिस्ट, ठीक है। हेड क्या होता है, हमेशा फर्स्ट नोड में होता है एंड नल जो होता है वो हमेशा, ये है नल जो होता है हमेशा लास्ट नोड में होता है, ओके। इन द डिलीशन देयर इज अ स्पेसिफिक केस, ठीक है। वैसे ही ट्रैवर्सल के केस में भी क्या होता है, एक स्पेसिफिक केस होता है हमारे पास। तो पहले क्या करते हैं, स्टार्ट विद द हेड ऑफ द लिस्ट, एक्सेस द कंटेंट ऑफ हेड एंड हेड नोड इफ इट इज नॉट नन, ठीक है। देन गो टू द नेक्स्ट नोड, पहले को विजिट करेंगे जो कि हेड है
अगर ये नल नहीं होगा तो हम इसको क्या करेंगे, ट्रैवर्स कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट नोड पे विजिट करेंगे, उसके बाद फिर से नेक्स्ट नोड पे विजिट करेंगे, तब तक विजिट करते रहेंगे जब तक कि यहाँ पे नल वैल्यू ना आ जाए। नल होता है एंड ऑफ द सिस्टम, एंड ऑफ द लिंक्ड लिस्ट। तो जब तक यहाँ पे एंड ना हो जाए, नल ना आ जाए, तब तक वी विल कंटिन्यू द ट्रैवर्सिंग प्रोसेस. So this is all about some basic operations that we are going to use in linked list in some next videos. Thank you so much for watching this.